चलिए बच्चों, देखिए अभी अगला अध्याय हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। बेटा अध्याय 12 यहाँ पे अब स्टार्ट करने वाले हैं और अध्याय 12 का नाम की और देखते हैं क्या इस चैप्टर में दिया गया है। तो अध्याय 12 सांख्यिकी का मतलब क्या होता है बेटा? सांख्यिकी का मतलब होता है आंकड़ों का अध्ययन। आंकड़ों का हाँ, सांख्यिकी का मतलब होता है आंकड़ों का अध्ययन। आंकड़े मतलब जानकारी, आंकड़े मतलब जानकारी, जानकारी का अध्ययन ही सांख्यिकी कहलाता है। जैसे अभी अभी मैंने आपको अटेंडेंस शीट ली, अटेंडेंस शीट में आज की तारीख डली है कि भैया आज 1 तारीख है और 1 तारीख को आप अपनी अटेंडेंस डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो? 31 की डली हुई है, फिर इसके बाद 1 की तारीख की आप अटेंडेंस डाल रहे हो। अब ये अटेंडेंस से 1 महीने की जैसे आपकी अटेंडेंस हो चुकी है, मैं क्या निकालूंगा? ये आंकड़े हैं। ये क्या है मेरे सामने बेटा? आंकड़े यानी जानकारी है। अब इस जानकारी से मैं कुछ निष्कर्ष निकालूंगा। क्या निकालूंगा? निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ बच्चे बिल्कुल भी क्लास में नहीं बैठ रहे हैं, मतलब वो फेल हो जाएंगे। समझ गए? और फिर उनके फेल होने का कारण बनेगा कि वो क्लास में नहीं आए। कुछ बच्चे क्लास में नहीं आए। एक और निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ स्कूल तो आए मगर गणित की क्लास में नहीं आए, तो वो क्या हो गए? फेल हो गए। क्या हो गए वो? हाँ, तो ये निष्कर्ष आपका निकलेगा। तो इस तरीके से ये कुछ जानकारी आपकी बनेगी। आइए तो हम सांख्यिकी का अर्थात मतलब क्या होता है? सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन जिस गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सांख्यिकी। ठीक ना? तो सूचनाओं को इकट्ठा करेंगे और सूचनाओं को इकट्ठित करके उनका अध्ययन करेंगे। समझ में आ गया? अब बच्चों सूचनाएं 2 प्रकार की होती हैं। सूचनाएं क्या होती हैं? 2 प्रकार की। हम बात कर रहे हैं आंकड़ों की। आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। पहला आंकड़ा कहलाता है प्राथमिक आंकड़ा और दूसरा कहलाता है द्वितीयक आंकड़ा। दूसरा क्या कहलाता है? द्वितीयक आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा का मतलब डायरेक्टली आप जो है जहां से आपको जरूरत है आप उसी से आंकड़े को पूछ लें, मतलब सीधे स्रोत से जाके। आप हैं स्रोत। जैसे मैं अटेंडेंस आपकी सीधे आपसे लेता हूं। किससे लेता हूं? आपसे। आपका नाम बोलता हूं और आपकी अटेंडेंस हो गई। अब यदि दूसरे सब्जेक्ट टीचर को ज़रूरत है आज की अटेंडेंस की, तो वो क्या करेगा? वो आपसे ना लेकर के किसके पास में आएगा? मेरे पास में। किसके पास में आएगा? मेरे पास में। बच्चों जैसे स्रोत से अगर आंकड़े लिए जा रहे हैं तो उसको प्राथमिक आंकड़े बोलते हैं। मगर मैं बात कर रहा था कि मान लो तो दूसरे टीचर ने हाजिरी नहीं ले पाई, तो वो दूसरा टीचर मेरे पास आता है और मेरी ली गई अटेंडेंस को वो अपने रजिस्टर में चढ़ा लेता है। समझ में आ गया? मतलब उसने सीधे आपसे ना जा करके मेरे से मदद मांग ली। मतलब मैंने आपसे मांगी और उसने मेरे से मांग ली। बताओ यार, तो ये बेटा ये कहलाएगा, इसके पास जो आंकड़े आएंगे वो कहलाएंगे द्वितीयक आंकड़े। क्या कहलाएंगे? और मैं सीधे आपसे जाके बात कर रहा हूँ, आप स्रोत हैं। तो अगर स्रोत से आंकड़ाएं लिए जाएं तो उसको बोलते हैं सीधे सीधे प्राथमिक आंकड़े, और अगर स्रोत से ना लेकर के दूसरे से लिए जाएं तो उसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक आंकड़े। आ गई बात समझ में? तो ये आंकड़ों के प्रकार हो गए। अब देखिए आंकड़ों का एक उदाहरण दीजिए। एक आंकड़े है और उसका उदाहरण देते हैं, आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आपने क्या किया? आपने एक टेबल बनाई आंकड़ों के लिए। आपने अपने मित्रों का नाम लिखा कि मेरे इतने मित्र हैं। आप अपने क्लास में भी ये कर सकते हैं काम। आप अपने मित्रों की टेबल बनाएंगे और उनसे पूछा कि मेरे मित्र ये बताओ कि आपके तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? तो उसने बताया 5 लोग हैं। कितने बताए? 5। तो आप यहाँ पर सीधे सीधे हर मित्र के पास जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं। और आप मित्रों से उनके परिवार के सदस्यों की संख्या पूछ करके आपने आंकड़े बना दिए आंकड़े। हाँ, तो ये बताइए, ये जो आपके पास आंकड़े हैं ये प्राथमिक आंकड़े हैं कि द्वितीयक आंकड़े हैं? प्राथमिक। बिल्कुल सही, क्योंकि आप दोस्त के पास गए हैं, आपने पूछा है कि भाई तुम्हारे घर में कितने लोग हैं और उसने ये जानकारी दे दी। तो ये जो आंकड़े कहलाएंगे इनको बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े। समझ में आ गया? अगले दिन आकर के लोकेश सर ने आपसे ये लिस्ट ले ली और अपने रजिस्टर में लगा ली। तो लोकेश सर के पास अब जो आंकड़े कहलाए वो क्या कहलाएंगे? प्राथमिक की द्वितीय? बिल्कुल सही, द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। अब ये प्राथमिक नहीं कहलाएंगे। समझ गए ना? तो लोकेश सर के लिए तो ये द्वितीयक है, मगर आपके लिए क्या है? ये प्राथमिक। चलिए अगला सवाल। एक विद्यालय में 9वीं में 30 विद्यार्थियों के द्वारा 100 में से अंक प्राप्त किए गए। इनके लिए बारंबारता सारणी बनाइए। बारंबार, जब कोई आए बारंबार, जब कोई आए बार बार, जब कोई आए बार, तो वहां पर बारंबारता सारणी बनती है। समझ में आ गया? बारंबारता। देखिए क्लास में भैया 100 नंबर का पेपर हुआ, 100 नंबर का सबसे कम अंक किसके आए? 10। बोलो हाँ है ना? अब सर्च करो भैया 10 कितने बार आ रहा है? केवल 1 बार आ रहा है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या को बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं?
या इसी को बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं? हाँ, तो चाहे आवृत्ति लिख दो चाहे बारंबारता लिख दो। बोलो 10 अंक वाले कितने विद्यार्थी? 20 अंक वाले कितने? अब 36 वाले देखो भैया, ये इसका भी आया है, इसका भी आया है, और उसी के आगे इसका भी आया है। तो 36 वाले कितने विद्यार्थी आ रहे कि नहीं आ रहे? मतलब 36 नंबर लाने वाले कुल कितने बच्चे? 3 बच्चे। तो 36 की आवृत्ति 3 है। कितनी आवृत्ति है? इस तरीके से आप टोटल जोड़ दो। अब टोटल कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? तो इन सबको जोड़ोगे, क्योंकि ये कुल विद्यार्थी हैं, तो इन पूरे विद्यार्थियों का योग कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? तो आप जोड़ेंगे तो ये कुल विद्यार्थी कितने आएंगे? 30 आएंगे। कितने आएंगे? 30। क्लियर कि नॉट क्लियर? आइए, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह है, सबका ब्लड टेस्ट कराया गया और आपको इनकी बारंबारता सारणी बनानी है। क्या बनानी है? बारंबारता। और आपको बताना है कि इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा रक्त समूह सामान्य है, मतलब सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप वाले कौन से बच्चे और सबसे कम ब्लड ग्रुप वाले कौन से बच्चे। चलिए रक्त समूह देखते हैं। सबसे पहले कौन कौन से हैं? बोलो ए ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? फिर क्या? फिर क्या? फिर क्या? ए बी। बस 4 ही हैं, 4 ही हैं, 1 2 3 और 4। चलो लिख दिया ए बी और कौन सा? ओ। अब ए वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलो ए वाले कितने? बी वाले कितने? ए बी वाले कितने? और ओ वाले कितने? ऐसे लिख दिया बेटा। और टोटल हमने सबको जोड़ दिया यहाँ पे। या तो आप यहाँ पे जोड़ लो तो भी आपके पास में 30 आ जाएगा, या आप यहाँ से काउंट कर लोगे एक एक करके तो भी टोटल संख्या कितनी बनेगी? 30 ही बनेगी। आ गया समझ में? अब कह रहा सबसे ज़्यादा सामान्य, मतलब ज़्यादा ब्लड ग्रुप किसका है बेटा? ओ वालों का। किसका है? तो बोला गया सबसे अधिक सामान्य रक्त समूह कौन सा है? ओ है। और सबसे कम कौन सा है? ए बी। सबसे कम कौन सा है? क्लियर हो गया? चलिए आइए देखते हैं। 30 बच्चे। कितने बच्चे हैं बेटा? पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन लोगों ने कितने घंटे टीवी प्रोग्राम देखा। अब ये 30 बच्चों के आंसर हैं। 30 बच्चों क्या हैं? आंसर। क्लियर हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 ऊपर के 12 12 24 और 24 और 25 26 27 28 29 30। बोलो 30 बच्चे हैं कि नहीं है? अब 30 बच्चों से पूछा गया कि भैया तुम लोग टीवी कितने कितने घंटे देखते हो। समझ गए ना? तो भैया यहाँ पे कुछ बच्चे 1 घंटे वाले हैं, कुछ बच्चे 2 घंटे वाले हैं, कुछ बच्चे 3 घंटे वाले हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब हमको यहाँ पर, आपको यहाँ पर अब बनाना है वर्ग अंतराल। क्या बनाना है? हाँ, वर्ग अंतराल में बेटा हम अलग अलग ना लेकर के कि भैया बिल्कुल ना देखने वाले, 0 घंटे वाले, 1 घंटे वाले, 2 घंटे वाले, 3 घंटे वाले, 4 घंटे वाले और 5 घंटे वाले, या 1 से 5 घंटे वाले ऐसे हैं। तो चलो जरा देख लो पहले। बोलो 1 घंटे वाले कितने हैं? 1 है कि नहीं है? 1 और है भैया, मिल गया। 1 और 1 2। तो 1 घंटे वाले कितने बच्चे? 2 घंटे वाले कितने बच्चे? 1 ये मिल गया, 2 और उसी के नीचे 2 और 1 और, हाँ 2 वाले कितने बच्चे? 3 वाले कितने बच्चे? 1 ये मिल गया, 1 ये मिल गया और 1 ये मिल गया। और कोई है क्या? नहीं। 3 वाले कितने बच्चे? 3। और 4 वाले कितने बच्चे? 4 वाले 1 बच्चा ये है और 1 ये है। क्लियर कि नॉट क्लियर? 4 वाले 2 बच्चे हो गए कि नहीं हुए? हाँ देखिए अब तो अब आपके पास में यहाँ पर आपको बताना है 1 घंटे वाले 2 बच्चे हैं। बिल्कुल सही बनाई ना हमने टेबल, गलत तो नहीं है। 1 घंटे वाले 2 बच्चे, 2 घंटे वाले कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। 3 घंटे वाले कितने? 3। और 4 घंटे वाले? हाँ चलिए देखिए, तो 3 3 6 और 6 और 4 कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10। अब देखो 5, अगर हाँ 5 वाले को अभी हम नहीं टोटल कर रहे हैं। अब हम बनाते हैं ग्रुप। क्या बनाते हैं? ग्रुप। देखिए सबसे पहले है 0 से 5 घंटे वाले। 0 से कितने घंटे वाले? 5। तो याद रखना शुरू वाले को लेना है, बाद वाले को नहीं लेना। अगले 5 से 10 में 5 वाला भी आएगा, 5 वाला भी आएगा। समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 10। कितने आ रहे हैं? 10। तो देख लो ये सबको मिलाकर के 10 हो रहा कि नहीं हो रहा? 1 से 2, 1 घंटे वाले कितने बच्चे? 2। 2 घंटे वाले कितने? 3 घंटे वाले? 4 घंटे वाले? सब मिला लो कि टोटल कितने बच्चे हो गए? 10 बच्चे हो गए। 2 + 3 5 और 5 और 5 कितने? 10। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आपने अलग अलग न बना करके आपने ग्रुप बना दिया 0 से लेके 5। 0 से लेके 5 को मगर शामिल नहीं करना है, बाद वाले को शामिल करना।
शुरू वाले को करना है तो जीरो वाला तो कोई है ही नहीं है, तो मत लिखो। 5 को शामिल नहीं करना, मतलब 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे और 4 घंटे। कुल कितने बच्चे निकल के आए? 10। बोलो यस और नो। अब बात करते हैं 5 से लेके 10। 5 से लेके मतलब 5 घंटे वाले, 6 घंटे वाले, 7 घंटे वाले और आओ मिलाते हैं भाई लाल कलर से। 5 6 7 8 है ना, तो ये भी आएगा कि नहीं आएगा? ये 5 घंटे आएगा, ये भी आएगा, 8 भी आएगा, 8 भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये 8 भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा और ये भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, 7 भी आएगा, बाकी दोनों नहीं आएंगे। चलिए काउंट करते हैं टोटल कितने हो गए। 5 से लेके 10 घंटे वाले बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने बच्चे हैं बच्चों? 13। तो देखिए 5 से लेके 10 तक घंटे देखने वाले कितने बच्चे हैं? 13 बच्चे। क्लियर कि नॉट क्लियर? 10 से 15 घंटे टीवी देखने वाले कितने बच्चे निकल के आए? 5। और 15 से 20 बच्चे निकल के आए, कितने आए? 2। अब आप इनको सबको जोड़ लीजिए, आपके पास कुल बच्चे कितने हो जाएंगे? 30। कितने हो जाएंगे? 30। क्लियर हो गया बेटा? ये जो दिख रहा है इसको ग्रुप को बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं? हाँ, ये ग्रुप कहलाता है वर्ग अंतराल। समझ में आ गया? और वर्ग की चौड़ाई जो बेटा इनके बीच का गैप होता है वो कहलाती है वर्ग की चौड़ाई। जैसे 0 से 5 के बीच का गैप कितना? 5। 5 से 10 के बीच का गैप कितना? 10 से 15 के बीच का गैप, फिर इसके बीच का गैप, मतलब हमने 5 चौड़ाई का वर्ग बनाया है। कितने का? हाँ, पहला 0 से 5 बनाया, फिर 5 से 10 बनाया, 10 से 20 बनाया, 10 से 15 बनाया। समझ में आ गया? हाँ, फिर अगला सवाल देखते हैं। वर्ग चौड़ाई 5 को लेकर एक वर्ग अंतराल को 5 से 10 तक इन आंकड़ों की वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाइए। बताइए सारणी बनाना बन गया कि नहीं बना? तो ये सारणी बनाने आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? कह रहा कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या उससे अधिक घंटों तक टीवी देखी है? कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या उससे अधिक घंटे? तो 15 से 20 घंटे वाले कितने बच्चे हैं? तो आंसर उत्तर आएगा कितने बच्चों ने देखी है? 2 बच्चों ने। समझ में आ गया? तो इससे ये जानकारी आपको मिल जाती है। ठीक है, अब चलिए बच्चों अगला आता है काम। हमारा अगला काम है माध्य निकालना। क्या निकालना? तो माध्य का फॉर्मूला लिखिए। माध्य निकालने का तरीका होता है सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सभी प्रेक्षणों का योग मतलब आप ऊपर प्रेक्षण का योग करेंगे और नीचे प्रेक्षणों की कुल संख्या। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए आइए देखते हैं आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बेटा आपके घर के आसपास 5 मजदूर हैं। कितने मजदूर हैं? 5 मजदूर हैं और पांचों लोग मिल करके एक फैक्ट्री में काम करते हैं। समझ गए? फैक्ट्री में क्या करते हैं? काम करते हैं। एक घर के 5 लोग हैं और पांचों लोग एक फैक्ट्री में काम करते हैं। 1 2 3 4 5। संडे को आप खाली थे, आप चले गए। आपने कहा कि ये बताइए कि आप लोग, है ना, आप लोग औसतन आप लोग कितना काम करते हैं? एक बंदे से पूछा। समझ गए ना? एक बंदे से पूछा कि आप लोग जो है कितना काम करते हैं। बेटा एक हफ्ते में, एक हफ्ते का काम पूछा आपने। कितने हफ्ते का? एक हफ्ते में आपने कितना काम करते हैं? तो ये भाई साहब बताने लग गए कि देखो भैया मैं तो 10 घंटे काम करता हूँ। ये बोलने लगा मैं थोड़ा आलसी हूँ, मैं 7 घंटे काम करता हूँ। ये कहे कि मैं हफ्ते भर में 13 घंटे देता हूँ। इन्होंने कहा मैं हफ्ते भर में 20 घंटे देता हूँ। और लास्ट वाले ने कहा मैं कितने घंटे देता हूँ? 15 घंटे। तो आपने कहा यार ये क्या आप लोग अपना अलग अलग बता रहे हो, मुझे बताओ लगभग जो है आप कितने घंटे काम करते हो। तो इन्होंने क्या, देखो हम सब अलग अलग काम करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? तो हम आपको बता देंगे औसत। क्या बताएंगे? एक मोटा हिसाब, एक मोटा हिसाब कि भैया हम इतना लगभग मान के चलो आप लगभग इतना काम करते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, जैसे आप भी घर में पढ़ाई करते हो, कभी ज़्यादा कभी कम कभी बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? तो मैं आपसे बोलूँगा कि बेटा कितने घंटे काम करते हो, तो आप मैं पूछूंगा कल कितने घंटे पढ़ा, तो आप कल का बता सकते हो। बट मैं बोलूँगा बेटा इस महीने तुमने कितना घंटे पढ़ाई करी, तो 300 दिन का तो बताओगे नहीं। तो मुझे जब आप लगभग उनका बता दोगे निकाल करके कि सर लगभग मैंने प्रतिदिन 40 मिनट पढ़ाई करी। कितने मिनट पढ़ाई करी? हाँ, ऐसे ही औसत बताया जाता है। हाँ या ना? ऐसे ही औसत बताया जाता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, जैसे आपसे जब अंक पूछे जाते हैं,
आपसे अंक पूछे जाते हैं कि बेटा कितने तुम्हारे मार्क्स आए 10th क्लास में, 9th क्लास में, तो आपने बता दिया मेरे 60% आए, मेरे 70 आए। आप ये तो नहीं बताते ना कि मेरे हिंदी में इतने आए, मेरे गणित में इतने आए, मेरे अंग्रेजी में कितने आए। सामने वाला नींद में सो जाएगा तब तक। ये सुनो, आपने परसेंटेज बता दिए ना, तो वो भी क्या एक प्रकार का औसत है। क्या एक प्रकार का? तो आइए समझते औसत। औसत यानी माध्य। औसत यानी माध्य होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो आइए वो अंकल जी जो आपके मोहल्ले में रहते हैं, 5 लोग हैं, 5 लोग का हमने निकाला औसत। देखिए पहले वाले अंकल जी कितने घंटे देते हैं? 10। दूसरे वाले अंकल जी 7। तीसरे वाले 13। फिर कितने? 20। और ये कितना? 15। और कुल अंकलों की संख्या कितनी है? 5। तो ऊपर सब के उनके आंकड़े और नीचे क्या? उनकी संख्या। संख्या डिवाइड कर दिया, औसत कितने घंटे आ गया? 13 घंटे। मतलब लगभग वो कितने समय दे रहे हैं? हर आदमी लगभग 13 घंटे। लगभग 13 घंटे। तो 5 व्यक्तियों द्वारा सामाजिक कार्य में एक सप्ताह में लगाए गए समय का माध्य कितना है? 13 घंटे। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो उत्तर कितने घंटे हो गया? 13 घंटे। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब ये पहली चीज मैंने आपको पढ़ाई, माध्य। माध्य आपके परीक्षा में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माध्य का फॉर्मूला सबने लिख लिया? तो लिख लीजिए, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। बच्चों अगली जानकारी है, अगली जानकारी का नाम है बहुलक। क्या नाम है? जो बहुते बार आए उसको बोलते हैं बहुलक। जो बहुत बार आए उसको क्या बोलते हैं? बहुलक। ये देखिए आंकड़ों में बहुलक निकालना है। तो बताइए यहां पर देखते हैं, सबसे पहला नंबर कौन सा है? 14। क्या नंबर है? 14 कितने बार आ रहा है भाई साहब? 4 बार। कितने बार आ रहा है? 4। फिर 25 कितने बार आ रहा है? 1 बार। ये बारंबारता है। क्या है ये? बारंबारता कह लो, या इसी को आवृत्ति बोलते हैं ना। हाँ, फिर इसके बाद बताओ बेटा 25 कितने बार आ रहा है? 1 बार हो गई 25 की बात। फिर 28 कितने बार आ रहा है? 28 भी आ रहा है 1 बार। 28 कितने बार आ रहा है? 17 कितने बार? 28 के बाद 18 कितने बार आ रहा है? 2 बार। 2 नहीं 3 बार। 18 कितने बार? 3 बार। फिर इसके बाद 17 कितने बार आ रहा है? 1 बार। फिर 22 भी आ रहा है 1 बार। 23 भी आ रहा है 1 बार। मतलब सबके सब एक बार आ रहा है। आ रहे कि नहीं आ रहे? अब इतना देख के बताओ कि सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 14। कितने बार आया? तो जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को बोलते हैं बहुलक। तो यहां पर बहुलक कितना निकलेगा? आ गया समझ में? कोई दिक्कत? तो ये कहलाएगा बहुलक। समझ में आ गया? अगला सवाल देखिए, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। इन सबका माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्यक कल सिखाऊंगा, माध्य और बहुलक आज देख लीजिए। तो माध्य निकालने का तरीका, ऊपर क्या आता है? प्रेक्षणों का और नीचे प्रेक्षणों की कुल। इन सबको उठा करके जोड़ दो। बोलो जोड़ दिया? ये प्रेक्षण है। क्या है ये? तो इन सब का योग और बटे इनकी संख्या। बोलो 15 विद्यार्थी हैं तो संख्या कितनी होगी? 15। कितनी होगी? हाँ 5 मत बोलो भाई, गलती से लिख दिया है ना भाई। कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो टेस्ट कितने लोग ने दिया होगा? 15। तो टेस्ट देने वालों की संख्या कितनी होगी? हल करोगे आंसर आएगा 54.8। समझ में आ गया? ये पूरी क्लास का औसत रिजल्ट है 54.8। अब बोल रहा है भैया इसमें बहुलक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? बहुलक मतलब सबसे ज्यादा बार जो आंकड़ा आया है। तो मुझे 52 दिख रहा है 2 बार 3 बार। बोलो हाँ या ना? और कोई तो मुझे दिख नहीं रहा है। तुम यहां पर बताइए 52 सबसे ज्यादा कितने बार आया है? इसलिए बहुलक कितना होगा? 52। आ गया समझ में ना भाई? 52 ही दिख रहा मेरे को, बार बार रिपीट हुआ है। और तो मुझे कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा। हालांकि आपको परीक्षा में टेबल बनानी पड़ेगी कि 41 आ रहा है 1 बार, फिर 39 कितने बार आ रहा है? वो भी 1 बार। बोलो हाँ। 39 आ रहा है 1 बार। ऐसे सबके लिए लिखना पड़ेगा। और बीच में ऐसे 52 आएगा तो 52 के सामने कितना आएगा? 3। तो इसलिए सबसे ज्यादा बार कौन आया? तो बहुलक क्या होगा? कोई दिक्कत? चलिए तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब मगर उसके पहले एक सवाल यहाँ पे, वह विज्ञान जो दिए गए आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण और निर्वचन से संबंधित नियमों का अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं? आंकड़ों की स्टडी को क्या बोलते हैं? सांख्यिकी। क्या बोलते हैं? आ गया समझ में कि नहीं आया? हाँ। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्य को, अंकों या संख्यात्मक मान को क्या कहते हैं?
आंकड़े। एक ऐसी सूचना है जो स्रोत से पहले ही एकत्रित हो चुकी हों, उनसे जो किसी स्रोत से सूचना जिसमें पहले से एकत्रित हैं, स्रोत से जिसमें ऑलरेडी सूचना है उसके पास जा करके अगर सूचना ली जाती तो उन आंकड़ों को कौन से आंकड़े कहते हैं? द्वितीयक आंकड़े। किस कौन से आंकड़े? सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आ गया समझ में? तो अब कल करेंगे हम लोग इसके आगे। धन्यवाद।